21 मार्च 2026 की वो तारीख थी जिसने वृंदावन और मथुरा की पवित्र भूमि पर एक ऐसी खबर को जन्म दिया जिसने पूरे ब्रज क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश भर में आस्था रखने वाले लोगों के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो घने कोहरे की चादर में छुपा हुआ था। एक ऐसी सुबह की जो आम दिनों की तरह शुरू हुई, लेकिन कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना में बदल गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब पूरा देश एक त्योहार की खुशियों में डूबा हुआ था, उसी समय एक सुनसान हाईवे पर एक ऐसी घटना घट रही थी जिसने खुशी को मातम में बदल दिया। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, जहां हर गली में भक्ति बसती है, जहां हर घर में पशुओं को परिवार का हिस्सा माना जाता है और जहां आस्था सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा होती है, उसी जिले के कोसीकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में ये पूरी घटना हुई। ये इलाका दिल्ली आगरा हाईवे NH-19 के पास स्थित है, जो देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। लेकिन 21 मार्च की उस सुबह यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। समय था तड़के करीब 4 बजे का और पूरा इलाका घने कोहरे में डूबा हुआ था। इतनी घनी धुंध कि कुछ कदम आगे देख पाना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। इसी इलाके में एक ऐसा नाम था जिसे लोग बेहद सम्मान के साथ लेते थे, चंद्रशेखर, जिन्हें लोग फरसा वाले बाबा के नाम से जानते थे। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेजुबान जानवरों, खासकर गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। उनके कंधे पर हमेशा एक फरसा रहता था, जो उनके संकल्प और उनके साहस का प्रतीक था। ब्रज क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। लोग उन्हें सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि एक रक्षक मानते थे। जब भी कहीं से जानवरों की तस्करी की खबर मिलती, बाबा सबसे पहले वहां पहुंचते थे। उनकी पहचान सिर्फ उनके काम से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से भी थी। वो सख्त जरूर थे, लेकिन दिल से बेहद नरम थे। गांव के लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और बाबा हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। कई बार उन्होंने रात के अंधेरे में छापेमारी करके तस्करों से जानवरों को छुड़ाया था। लेकिन हर कहानी में एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ सम्मान होता है, वहीं दूसरी तरफ विरोध भी जन्म लेता है। बाबा के इस काम से कई लोग खुश नहीं थे, खासकर वे लोग जो अवैध तस्करी के धंधे में शामिल थे। उनके लिए बाबा एक रुकावट बन चुके थे और यही वजह थी कि उनके खिलाफ नफरत धीरे धीरे बढ़ रही थी। 21 मार्च की उस सुबह बाबा को एक बेहद गंभीर सूचना मिली। उन्हें बताया गया कि घने कोहरे का फायदा उठाकर कुछ लोग एक ट्रक में बेजुबान जानवरों को भरकर हाईवे से गुजरने वाले हैं। ये खबर सुनते ही बाबा बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। बिना किसी को साथ लिए, बिना किसी सुरक्षा के, वो अकेले ही अपनी बाइक लेकर हाईवे की तरफ निकल पड़े। ये फैसला जितना बहादुरी भरा था, उतना ही खतरनाक भी था। लेकिन उनके लिए उन बेजुबानों की जान सबसे ज्यादा मायने रखती थी। वो कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बाइक की आवाज और ठंडी हवा का एहसास था। कुछ ही देर बाद उन्हें एक संदिग्ध ट्रक दिखाई दिया। बाबा ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ट्रक को रोकने की कोशिश भी की और शायद वो उसके सामने आ गए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अचानक उसी घने कोहरे के बीच से एक दूसरा ट्रक बहुत तेज रफ्तार में आया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने ना तो ब्रेक लगाए और ना ही अपनी दिशा बदली। वो सीधा बाबा की बाइक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। बाबा दूर जा गिरे। उनकी बाइक पूरी तरह टूट चुकी थी और वो संत जो किसी और की जान बचाने निकला था, खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस समय वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो तुरंत मदद कर सके। कोहरा इतना ज्यादा था कि आसपास के लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। जब तक सुबह हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहीं से कहानी में असली सवाल शुरू होते हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक सामान्य सड़क दुर्घटना थी। उनका तर्क था कि कोहरा बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी लगभग खत्म थी और इसी वजह से पीछे से आ रहे ट्रक ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना कुछ और है। गांव के लोग, बाबा के अनुयायी और गौ रक्षक संगठन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उनका मानना था कि बाबा लंबे समय से तस्करों के खिलाफ काम कर रहे थे और ये हमला उसी का नतीजा है। उनका कहना था कि अगर ये सिर्फ हादसा होता तो ट्रक ड्राइवर रुकता, लेकिन वो मौके से भाग गया। सुबह होते होते ये खबर आग की तरह फैल गई।
पूरे इलाके में एक ही बात हो रही थी, बाबा नहीं रहे। लोगों के दिलों में गुस्सा भर गया। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने दिल्ली आगरा हाईवे NH-19 को जाम कर दिया। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ अब भावनाओं में बह चुकी थी। उनके लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि उनके विश्वास और उनके सम्मान पर हमला था। धीरे धीरे माहौल और ज्यादा गर्म होता गया और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होने लगी। कुछ लोगों ने गुस्से में पत्थर उठाए और फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस और भीड़ के बीच सीधा टकराव हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को मजबूर होकर लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन भीड़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। उनके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे इलाके में धुआं फैल गया, चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। पूरा इलाका एक तरह से जंग का मैदान बन चुका था, जहां एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ हजारों की भीड़। ये दृश्य किसी भी आम इंसान के लिए बेहद डरावना था। आसपास के लोग अपने घरों में बंद हो गए। सड़कों पर सिर्फ अफरा तफरी और तनाव का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके में कर्फ्यू लग गया हो। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया, जब लोगों ने बाबा के शव को पोस्टमार्टम के लिए देने से साफ मना कर दिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू करती है, लेकिन यहाँ लोगों की भावनाएं इस कदर हावी थीं कि उन्होंने कानून की इस प्रक्रिया को मानने से इनकार कर दिया। हजारों की भीड़ ने बाबा के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और ये तय किया गया कि उनका अंतिम संस्कार उसी जगह होगा जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया था। ये फैसला पूरी तरह भावनाओं के आधार पर लिया गया था और प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। लोग बाबा के शरीर को लेकर बरसाना की गौशाला की तरफ निकल पड़े। ये वही जगह थी जहां बाबा ने अपना अधिकांश समय बिताया था, जहां उन्होंने अनगिनत बेजुबानों की सेवा की थी और जहां लोग उन्हें एक संत से बढ़कर मानते थे। रास्ते भर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। हर कोई अपने इस प्रिय संत को अंतिम विदाई देना चाहता था। इस दौरान माहौल बेहद भावुक था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गुस्सा भी था। ये गुस्सा सिर्फ उस घटना को लेकर नहीं था, बल्कि उस शक को लेकर था जो उनके मन में घर कर चुका था। उधर प्रशासन लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जन भावनाओं के इस सैलाब के सामने हर प्रयास कमजोर पड़ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम की खबर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल गई। मामला अब सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रहा था, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। इस घटना की गूंज राजधानी तक पहुंच चुकी थी। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत सख्त निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को हर हाल में पकड़ा जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। कई टीमें बनाई गईं जो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थीं। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी। ट्रकों के रूट की जांच की गई और संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ अहम सुराग भी जुटाए और इसी के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया था, क्योंकि कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब अब तक नहीं मिले थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये सच में एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना थी तो ट्रक ड्राइवर मौके से भागा क्यों? अगर ये साजिश थी तो इसके पीछे कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था? इन सवालों ने पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया था। एक तरफ पुलिस अपनी जांच के आधार पर इसे एक दुर्घटना बता रही थी, तो दूसरी तरफ लोग इसे साजिश मान रहे थे। ये टकराव सिर्फ दो विचारों का नहीं था, बल्कि ये टकराव था विश्वास और तर्क के बीच। एक तरफ कानून था जो सबूतों के आधार पर चलता है, और दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं थीं जो अब इस पूरी घटना ने समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम सिर्फ अफवाहों और शक के आधार पर फैसले ले सकते हैं, या हमें सच्चाई का इंतजार करना चाहिए? साथ ही ये घटना ये भी दिखाती है कि जब समाज में विश्वास की कमी हो जाती है तो हालात कितनी जल्दी बेकाबू हो सकते हैं। एक छोटी सी घटना भी बड़े बवाल का रूप ले सकती है।
बाबा की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये एक प्रतीक थी उस संघर्ष की जो समाज में चल रहा है। एक तरफ कानून व्यवस्था है और दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं। आज भी उस सुबह की सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि इस घटना ने लोगों के दिलों में एक गहरा असर छोड़ा है। बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके काम और उनका संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस घटना से क्या सीख लेते हैं। क्या हम गुस्से और शक के आधार पर फैसले लेंगे, या फिर धैर्य और समझदारी से सच्चाई का इंतजार करेंगे। उस कोहरे भरी सुबह में जो हुआ उसका सच शायद एक दिन सामने आए, लेकिन तब तक ये कहानी एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी रहेगी। आपको क्या लगता है, उस सुबह असल में क्या हुआ था? हादसा या साजिश? अपनी राय जरूर बताएं।